सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट अगर किसी प्लान में है तो है रीपर्चेस में। फर्स्ट परचेस से 100 गुना पावरफुल है रीपर्चेस। उसके लिए हमें चाहिए क्लाइंट बेस, हमें चाहिए कस्टमर बेस। तो जितना बड़ा कस्टमर की टीम हम बनाएंगे, क्योंकि वो कस्टमर हो गए ना, बार बार प्रोडक्ट लेंगे। तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर रखवा भी दूंगा, तो हम घर में लगने वाले हर एक राशन लेकर आएंगे जिसमें 0.25, 0.50 पीवी, 0.75 पीवी, 1 पीवी ऐसे पीवी रहेंगे। रीपर्चेस मालूम है ना आपको? या तो आप जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके पास से रीपर्चेस आप समझ लो। उससे होगा क्या, 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका एक डेट गिरता है, जो आपका एक्टिवेशन डेट होता है वो वहां पे डेट आ जाता है, उसमें आपको रीपर्चेस करना है और आपकी टीम भी करेगी। तो मंथली मिनिमम इनकम आपको आना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम उसमें अगर अच्छी टीम आपने खड़ी कर दी, 15-20 हजार लोगों की अगर अच्छी टीम अगर आपने खड़ी कर दी और हर महीने अगर वो रेगुलर खरीदी करते हैं, तो मेरे ख्याल से 40 लाख के आजू बाजू से रीपर्चेस की इनकम मिल सकती है। मैं छोड़ो, ठीक है 10% भी मिला, 40 लाख का 10% भी आप सक्सेस हो गए तो भी 4 लाख एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है घर चलाने के लिए। बॉम्बे जैसे शहर में, फिर आप बॉम्बे तो इंटरनेशनल शहर में सबसे महंगा अगर कुछ है तो बॉम्बे है। फिर छोटे मोटे ABCD कैटेगरी के जो शहर होते हैं उसमें तो और भी सस्ता होता है। ओके, जो चीज बॉम्बे में या मेट्रो सिटी में लाख रुपए में मिलती, लाख रुपए में गुजारा होता है, वही छोटे मोटे शहरों में आप 25-30 हजार में गुजारा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म का करियर समझ के करो। आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ। देखो, डायरेक्ट सेलिंग करना ही अपने आप में बड़ा टफ काम है। अगर प्रॉपर तरीके से ऐसा करियर समझ के करोगे, सीरियसली करोगे और डायरेक्ट सेलिंग के सब्जेक्ट को समझोगे, तो उससे बेहतरीन बिजनेस दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, ये बिजनेस आपको बाकी चीजें करने से थोड़ी रोकता है। आप आपका एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते रहो, एग्जिस्टिंग नौकरी भी करते रहो। नौकरी बंदा कितना टाइम करता है? 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी करेगा तो ये तो 2 घंटा भी करोगे तो बहुत हो गया। यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है और लोग है ना डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं रहे। ना आज मीडिया समझ रहा है, ना ब्यूरोक्रेट समझ रहा है, ना गवर्नमेंट वाले समझ रहे हैं, ना सरकार समझ रहा है। अभी धीरे धीरे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल निकाल रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको समझ नहीं रहे, उसकी कोई कमिटी नहीं हो रही, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, उनके पास उतना मैन पावर नहीं है इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो बहुत सारे लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत बनने वाली है। आने वाले दिनों में नौकरियां ना के बराबर रहेंगी। मैं आपको बता दूं, परसों की आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, गूगल पे जाके देख लो, Amazon.com में मुंबई में 15,000 लोगों को काम से निकाल दिया। उनके CEO का कहना यह था कि हमको अभी लोगों की जरूरत है, हमारा AI टेक्नोलॉजी तो हम लोगों को क्यों दे। एक बंदी की सैलरी समझ लो 40 से 50 हजार है, 50,000 इंटू 15,000, करोड़ों रुपए उनके महीने के बच गए ना साहब। वो AI टेक्नोलॉजी कर रहा है और ये अभी शुरुआत है। AI टेक्नोलॉजी तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए आके, जब वो काम करना शुरू करेगी, जब वो आएगी मार्केट में, तो करोड़ों लोगों की नौकरी आ जाएगी, करोड़ों लोगों की नौकरी आ जाएगी। अभी TCS ने 22,500 लोगों को निकाला और वो टैलेंट आपके पास होना चाहिए। AI टेक्नोलॉजी सबको रिप्लेस करेगी। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है। ChatGPT आप देख लो, DeepSeek देख लो, मतलब पूरा का पूरा डिटेल्स। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, सब कुछ वही आपको दे रहा है। आप जो चाहिए पूछो, आपको पूरी दुनिया भर की जानकारी सिंगल क्लिक पे मिल रही है। यू नो ChatGPT मालूम है ना आपको? उसको सीखो आप। DeepSeek ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही है आजकल। सॉफ्टवेयर कोडिंग आ रहा है, उसको पूछो कि क्या करना, आपको कोडिंग के साथ दे देते हैं। ये कोडिंग है, सॉफ्टवेयर का काम क्या आसान हो गया। सॉफ्टवेयर की दुनिया भी खत्म होगी। थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है ना, आप एक वेबसाइट उसमें जाओ, उसको पूछो भैया मुझे ये करना है, वो कोडिंग तक आपको दे देता है। आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करना, खाली बैठ के उसको ये बता दो, लॉजिक बता दो, क्या लॉजिक है, लॉजिक बताओ, आपको कोडिंग के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ सब रेडी करके देगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत क्या है? और वही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो रेडीमेड मिल रहा है मुझे, आपके 5 सेकंड में जो मुझे कोड मिल रहे हैं, जो मुझे प्रोग्राम मिल रहा है, वो करने के लिए मेरे 4-4, 5-5 साल चले जाते हैं। वो काम आप सेकंड्स में हो गया, सेकंड्स में। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जैसे मैं पहले बोलता था कि जो सऊदी अरबिया है या दुबई है, वो साइड का जो अबू धाबी है, वो लोग क्रूड ऑयल, पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके अरबों खरबों डॉलर, यूरो, पाउंड कमाते हैं। और भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके उससे 20 गुना, 25 गुना डॉलर और यूरो, पाउंड लेकर आता है। लेकिन अभी
इसमें भी नौबत आ गई, क्योंकि आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या थीम चाहिए बताओ, थीम आपको थीम के हिसाब से कोड बना के दे रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी खतरे में आ सकती है। जो करोड़ों लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इंडस्ट्री भी खतरे में आएगा, आपको अभी कोडिंग करने की जरूरत नहीं। तो आने वाले दिनों में जॉब ना के बराबर रहेंगे और उसका उतना टैलेंट भी होना चाहिए आपको। मैं आपको बताता हूँ इसमें से कितने लोगों को एआई टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, मुझे बताओ, जो एआई क्रिएट कर सकता है कोई इधर? मतलब आप सब आउट हो गए। एक एआई टेक्नोलॉजी, एक सिंगल एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी ले लो ना, एक सिंगल चैट जीपीटी जितने भी प्रोफेशनल है, जितने भी बिजनेस है, सबको खत्म कर दिया ना, बरोबर? करोड़ों लोगों का काम एक अकेली चैट जीपीटी करी, मतलब एक एआई टेक्नोलॉजी कर रही। और अभी शुरुआती रुझान है ये चैट जीपीटी। तो अभी पता चला ना आपको 1-2 साल पहले, उससे पहले चैट जीपीटी कहाँ थी? वो इतने बड़े लेवल पे वो एक्सपांड होगी तो नौकरियों का खतरा बहुत पैदा होगा। और भारत जैसे देश के लिए तो बड़ा खतरनाक है, सोचना भी बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास 150 करोड़ का पॉपुलेशन है और ये 150 करोड़ लोगों का घर चलाना, उनको खाना देना, उनको एक लाइफस्टाइल देना, उनको करियर देना, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। छोटा मोटा कोई कंट्री है 10-20 करोड़ लोगों का, तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है। लेकिन भारत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्राइम बढ़ेगा, नौकरियां नहीं रहेगी। तो ये गवर्नमेंट को भी समझ में आना चाहिए, बेरोजगार को भी समझ में आना चाहिए, मीडिया को भी समझ में आना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो क्या है, उनको डिफरेंस मालूम नहीं। मैं तो परसों जी चैनल पे देख रहा था कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उल्टी सीधी बातें। या वो जिसको ब्लेम कर रहे हो वो कंपनी 100% प्रोडक्ट बेस्ड ₹7 हल्दी नमक बेचती है। और कंपैरिजन में देखा क्या है, स्पीक एशिया, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, कंपैरिजन ही नहीं इसका। क्या तो सामने वालों को अक्ल ही नहीं की बात किस पे कर रहा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट बेस्ड, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? तो ये चीजों में हमको डिटरमाइंड होना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग को समझना जरूरी है। यहाँ अभी क्या हो रहा है, आग लगने से पहले कुआं खोदो, आग लगने के बाद से कुछ नहीं होगा। ओके, तो साइड बाय साइड डायरेक्ट सेलिंग करते रहो। डायरेक्ट सेलिंग टफ है, इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन जो टिक के रहेगा, जिसको जरूरत है, वो इसमें सक्सेस होता है। अब एक आम आदमी, आज 98% लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए, 98% लोग, खास करके मिडिल क्लास लोग, 98% के पास क्रेडिट कार्ड न जाने दुनिया भर के लोन उन्होंने लेके रखे। तो उसको रीपे करने के लिए जितना वो सैलरी लेकर आ रहा है उसमें से तो 90% तो वो EMI और ऐसा भरने में खर्चे में ही निकल जाता है, उसको 5-10% उसके बाद बचत नहीं होती। तो इसको एज ए करियर लेके काम करो। डायरेक्ट सेलिंग एक करियर है, इसको एक प्रोफेशन मानो। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है और इसमें ऊंचा मिल जाओ। अप डाउन धंधा है, कभी भी अप डाउन जाएगा। ये कोई नौकरी नहीं कि आप एक तारीख से 30 तारीख को काम करो तो आपके 5-7 तारीख को फिक्स पगार मिलेगा। आजकल फिक्स पगार कोई नहीं देता है। और आने वाले दिनों में आप देखते जाओ, नौकरियां खत्म होते जा रही, सब ऑटोमेशन होते जा रहा है। तो वक्त का चलते डायरेक्ट सेलिंग को करो। हिंदुस्तान आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान बहुत महंगा होते जा रहा है, आने वाले दिनों में बड़ी महंगाई बढ़ेगी। तो उसको कंपैरिजन में आपके पास भी वो उतना पैसा होना चाहिए, लीगल एथिकल। हम यहाँ पर आपको लीगल एथिकल पैसा देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट बिकता है, यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिकने के बाद उसमें से जो प्रॉफिट आता है वो जो आप सेल करते हो उसके ऊपर हम आपको पे आउट देते हैं, बराबर है ना? कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई आप 1 लाख हमको दो, 6 महीने बाद हम आपको 2 लाख देंगे। अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना है क्या? एज पर द RBI रूल आप 2% से ज्यादा किसी को भी कमीशन दे नहीं सकते। अब वो 1 लाख का 2 लाख दे रहा है तो सोचो कितना परसेंट दे रहा है। हमारे यहाँ पर सिंपल काम है, लोगों को यही मालूम नहीं है। यहाँ पर सिंपल है, मैं दुकान में जाता हूँ, 50,000 रुपए देता हूँ, वहां से मोबाइल खरीदता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट हुआ क्या सेल परचेज हुआ, ये बताओ? हाँ, सेल परचेज हुआ ना, गिव एंड टेक। गया, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे बिल दिया, मैंने मोबाइल दिया, उसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सेल हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ किसका हुआ उनको मालूम। वैसे सेल यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको 10,700 के मैटेरियल बेच रहा हूँ, आप उसको खरीद रहे, तो यहाँ पर गिव एंड टेक मामला खत्म हो गया, बराबर? फिर आपको हमारी मैटेरियल अच्छी लगती है, हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, हमारी कंसेप्ट अच्छी लगती है, यहाँ पर करियर अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हैं, आप आपके नियर एंड डियर लोगों को बताना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, फिर बिजनेस जनरेट होता है। अब बिजनेस जनरेट होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलती है। यहाँ पर आवर्स काम करते हैं, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है। मान के चलो एक आम आदमी कोई भी जॉब कर रहा है, वो 8 घंटा जॉब करता है पूरे दिन में, और महीने में 25 दिन काम करता है, तो
200 घंटा महीने का काम होता है, तो 12 महीने का हो गया 2400 आवर्स, 2400 घंटे। लेकिन मैं तमाम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में आपका पैसा ज़्यादा नहीं मिलता। कैसे मैं बताता हूँ, तो एक आम आदमी ने कितना काम किया पूरे साल भर में 2400 घंटे, 2500 पकड़ लो। लेकिन वही आपने डायरेक्ट सेलिंग में धीरे 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 करके मेहनत करना चालू किया, और एक 2 साल में 3 साल में अगर 5000 लोगों ने अपनी टीम खड़ी कर दी, वैसे 25,000 की करते, लेकिन 5000 एक्टिव लोग ऐसा मान के चलते, तो 5000 लोगों ने दिन का सिर्फ 2 घंटा भी काम किया तो कितना हुआ, 10,000 हुआ एक दिन का। आपके लिए काम हुआ 10,000 घंटा, क्योंकि नेटवर्क अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है। करोड़ लेवल पे भी कोई बिजनेस होता तो उसका इम्पैक्ट ऊपर आता है, पीवी में कन्वर्ट होकर आपको दिखता है। तो 10,000 एक दिन का, तो इंटू 365 दिन कितना पैसा, कितना घंटे हुआ, कितना घंटा, 10,000 इंटू 365 कितना हुआ, 36 लाख। 36 लाख घंटे आपके लिए काम हुआ। 36 लाख घंटे डिवाइडेड बाय 2400 करो साहब, 36 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, 36 लाख डिवाइडेड बाय 2400 कितना हो गया, 1500। हाँ, अभी वो आम आदमी जो करा ना जिनका 8 घंटा, उसको 1500 साल लगेगा वो काम करने में। कितना लगेगा, 1500 साल। जो काम आपने सिर्फ एक साल में किया, 1500 मतलब 1500 जन्म भी नहीं, वो 3000 जन्म लेना पड़ेगा, 50 साल बाद जीता है, 3000 जन्म लेकर तब जाके वो उतना घंटा काम करेगा। अभी मैंने 2 घंटा पकड़ा है, हो सकता है 5,000 लोगों में किसी 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा करोगे तो तुमको तो 70,000 जन्म लेने पड़ेंगे। समझ में आया खेल आपको। तो यहाँ पर आपकी टीम काम करती है, टीम को मैनेज करने का पैसा है, लेकिन यहाँ टीम कभी कभी ईगो में आ जाती है, एटीट्यूड में आ जाती है, अब वहीं पे वो बर्बाद होता है। मैंने आज तक मैं लाखों लोगों को मिला हूँ, और जब मैं शुरू में एकदम प्यार से चलता है साला, जैसे शादी होने पर सब प्यार से काम नहीं कर रहे, झगड़े चालू हो जाते हैं, इनको चालू हो जाता है, एटीट्यूड भी साला मालूम पड़ जाता है, स्वभाव क्या बंदे का। तो शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, अपलाइन भी बड़ी बड़ी बातें, डाउनलाइन भी बड़ी बड़ी बातें। डाउनलाइन को क्या लगता है, साला मैं काम कर रहा हूँ तो ऊपर पैसा जा रहा है, तो मैं काम ही नहीं करता, काम नहीं करेगा तो उसी धंधे में रहेगा। तुम यहाँ पर, तुम जहाँ पर हो ना, उधर से नीचे तुम तुम्हारा देखो, ऊपर क्या उससे मतलब तुम तुम्हारी टीम मैनेज करो। अपने अगर हेल्प करो तो अच्छी बात है, तो अपने आप को खुद तैयार करो। वीडियो जो ऐसे सेमिनार्स में बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है, आप कंपनी को सजेस्ट करते हैं, आप हमको ट्रेनर लेके आओ, हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मुश्किल होगी वो आपको ही सहना पड़ती है। यहाँ पर कंपनी आपको प्रॉपर हेल्प देती, सब चीज़ हम लोग ईजी कर रहे हैं। मुझे बताओ, आपके फैमिली में अगर कोई ट्रेजेडी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो हेल्प करने के लिए कौन आता है, पैसा देने के लिए आता है क्या? जैसे किसी को अगर कोई ट्रेजेडी में आ गया ना, आपके रिश्तेदार, दोस्त सब आ गए, अरे मेरे को EMI भरने के पैसा नहीं दे रहा, कहाँ से तो भाई के EMI, कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, तो उसकी तैयारी आपको अपने आप करनी होगी। और यहाँ पर हमने बहुत खूबसूरत बिजनेस प्लान बनाया है, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला बिजनेस कर सकते हैं, और 5.5 साल हो गए हम लोग टाइम टू टाइम पे आउट दे रहे, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट दे रहे, टाइम टू टाइम टैक्स दे रहे, और हम बैठे कहाँ पर, मुंबई जैसे इंटरनेशनल शहर में बैठे हैं। अब मुंबई में वही बंदा टिकता है, वही रहता है जिसके बाद टैलेंट होता है, राइट। तो इस जगह पे हम बैठे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी भी कमा रही है। कंपनी में चैरिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं, आप अगर कमा रहे हो कंपनी भी शायद पैसा कमा रही है, आप जितना ग्रो करेंगे उतना हम भी ग्रो करेंगे। आज हम 10 ट्रक माल बेचते हैं, आप और मेहनत करोगे तो 15 ट्रक, 20 ट्रक, 40 ट्रक माल भी बिकेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने में कोई ही रिस्क लायबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे माल बिकता है, माल बिकने को जो पैसा मिलता है वही हम आपको दे रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंग्लिश को समझो, हम लोग बहुत इंटीरियर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन इतना ही काफी है। बिजनेस प्लान अपना बड़ा खूबसूरत है। सुबह आपने 3 से 100 मतलब 12 घंटे के 2 स्लॉट है हमारे पर, तो हमारे चलते हैं। तो ऐसी टीम बनाओ उनको सुबह 100 में भी हर को करना है। टीम में बताना कि भाई सुबह के साइकिल का फैमिली बोनस छोड़ने का नहीं, और शाम के साइकिल का फैमिली बोनस छोड़ने का नहीं। अगर ये भी आप अगर सिवा में और उसके लिए मार्केट में जाओ, जिधर जाना चाहो, सुबह 7,000, शाम को 7,000, 14,000 घर पे लेके आना, 7.5 लाख जब घर पे आता है ना, तो काम करने का मजा आता है। 7,000 एक अच्छी खासी अमाउंट। तो लोग ये इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रिप्टो करेंसी, न जाने ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं, कुछ नहीं,
लोग वहाँ पर मेहनत करते हैं, फिर 2-4 महीने को खत्म हो जाता है। अभी तो बड़ा रिस्क है, अभी गवर्नमेंट तो बहुत सारी पॉलिसी ये वो लाया है। तो डिपार्टमेंट पूरे लीगल कंप्लायंस आप देखो, सारी चीजें देखो, हम बहुत स्ट्रांग है और अगले 100 साल के अंदर से हम लोग आगे बढ़ना है। अगले 100 साल के अंदर तो डिटरमाइंड होकर काम करो, आपके साथ जितने भी लोग आए उनके साथ बैठो और अच्छी तरह से ग्रो करो, टीम के काम करो। अगले 10 साल इसी कंपनी में काम करने का इस माइंडसेट से आप आ जाओ। कंपनी में या आपके जीवन में अप एंड डाउन आता रहेगा, लेकिन एक ही जगह पे टिक के काम करो। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।